पानी की धार इतनी तेज थी कि अगर गांव साथ ना देता तो बह जाना था सब कुछ। फिर भी करोड़ों का नुकसान हो गया। देखो ऑब्वियसली होना ही था, इनको भी पता था, तभी तो हिम्मत नहीं। मैं कहूँ खट्टर कभी आया भाई यहाँ इस गांव में? खट्टर को पता ही नहीं। मुंडोगढ़ी नाम का कोई गांव भी है। खट्टर को छोड़ो, यहाँ के लोकल इनके उनको नहीं पता, जो पार्टी के हैं पदाधिकारी बैठे इनको नहीं पता। ये नहीं कभी आया भाई कोई वैसे आया हो। ये मुंडोगढ़ी का जो ये पटरी है ये मजबूत नहीं है। अब भी अगर ज्यादा पानी आया तो हो सकता है यहाँ पर नुकसान हो। क्या आपको लगता है कि इसे मजबूत बनाया जाना चाहिए था या फिर इसके लिए कुछ नया कदम उठाना चाहिए सरकार को? देखिए, सरकार की नीयत में खोट है। जो भी पैसा आता है ये केंद्र जमुना का अलग से केंद्र से पैसा आता है, वही पैसा लगा दे तब तो भाई बच जाए। यूपी की आप देखिए ठोकरे, यूपी की साइड मजबूत ठोकरे हैं। पानी आता है तो वो पानी को धकेल कर इधर मारते हैं। हरियाणा के हमारे सारे गांवों को नुकसान होता है। किसानों को करना पड़ता है बहुत सारी मुसीबतों का सामना। इस बार भी प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को हो गया करोड़ों का नुकसान। बाढ़ की वजह से लोगों को हो रही है काफी ज्यादा परेशानी। इसी बीच में घरोंडा विधानसभा के इस गांव की आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर लोगों ने खुद इस पटरी को बनाया है और बहुत ही ज्यादा नुकसान पाया है। किसान काफी ज्यादा मायूस हैं क्योंकि इन लोगों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। अगर आप बात करें पूरे हरियाणा की, तो हरियाणा में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि काफी सारी जगह हमने आपको बहुत बार दिखाई है रोड शोज के माध्यम से कि कितने लोग हैं, कितने किसान हैं, कितने हरियाणा वासी हैं जो कि इस बाढ़ से काफी ज्यादा नुकसान को उठाए हुए हैं, काफी ज्यादा ग्रसित हुए हैं। और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर एक ही पार्टी आपको नजर आएगी, कांग्रेस पार्टी काफी सारे लोगों को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों को ही जान माल का खतरा होता है। काफी सारे नुकसानों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। आज भी अगर आपको दिखाएं तो घरोंडा विधानसभा के मुंडोगढ़ी गांव में जो है इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर जो है किसानों के द्वारा खुद ही बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का नुकसान जो है उनको हो गया, क्योंकि काफी सारी फसलें जो है बर्बाद होगी। और देख सकते हैं आप जिस पट्टी पर इस वक्त हम खड़े हैं, कहीं ना कहीं से बड़ा और मजबूत बांध बनाना चाहिए। इसी बीच में हम जानने का जरूर प्रयास करेंगे। रघुवर संधू जी हैं, रानी कंबोज जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर बार किसानी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसान ही बर्बाद हो रहा है, ना सरकार सूझ ले रही है, ना सरकार बातचीत कर रही है, ना ही इनको मुआवजा दे रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 2013 में भी ऐसा मंजर हुआ था। यहाँ गांव मुंडोगढ़ी में बलेड़ा में बांध टूटा था। सरकार ने उससे सबक नहीं लिया और जो मजबूत बांध इन्होंने बनाने चाहिए थे और जो मजबूत ठोकरें लगानी चाहिए थी वो आज तक नहीं लगी, जिसके कारण बार बार जब भी पानी छोड़ा जाता है और पानी जब भी छोड़ा जाता है उससे पहले गांव में बनाती होती है। हरियाणा का बजट आपने इस बार सुना होगा, करोड़ों रुपए का बजट है कहीं ना कहीं, और ये बजट काफी सारे सालों से बनाया जाता है लेकिन लगाया नहीं जा रहा। अब आपको भी दिखता होगा कि ये मुंडोगढ़ी का जो ये पटरी है ये मजबूत नहीं है। अब भी अगर ज्यादा पानी आया तो हो सकता है यहाँ पर नुकसान हो। क्या आपको नहीं लगता कि इसे मजबूत बनाया जाना चाहिए था या फिर इसके लिए कुछ नया कदम उठाना चाहिए सरकार को? देखिए, सरकार की नीयत में खोट है। जो भी पैसा आता है ये केंद्र जमुना का अलग से केंद्र से पैसा आता है, वही पैसा लगा दे तब तो भाई बच जाए। यूपी की आप देखिए ठोकरे, यूपी की साइड मजबूत ठोकरे हैं। पानी आता है तो वो पानी को धकेल कर इधर मारते हैं। हरियाणा के हमारे सारे गांवों को नुकसान होता है। वो इंद्री में भी इसी वजह से नुकसान हुआ, घरोंडा में भी। ये मुंडोगढ़ी में जो बांध टूटा है ये तो सारे गांव वालों ने, आसपास बलेड़ा ने, मुंडोगढ़ी ने, सभी गांव के लोगों ने आकर के कट्टे ले के मिट्टी के भर के इसमें मशीन ने जेसीबी मंगवा करके, प्रशासन आया टाइम पे, लेकिन प्रशासन जब आता है तब नुकसान हो लेता है। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान है पूरे जमुना बेल्ट में लोगों का। कई हजार एकड़ हमारे घरोंडे के, चाहे वो सदरपुर है, चाहे लालूपुरा है, चाहे मुंडोगढ़ी है, चाहे अपना गढ़ी बरल है और मंगलोरा है, इन गांवों में नवीपुर है हमारे गांव, और उससे आगे नवीपुर से आगे ये जितने भी गांव में नुकसान हुआ है नवीपुर से किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या बात करते हैं? चाहे खराजपुर है हमारा, 3 गांवों में नसीरपुर है। बहुत बड़ा नुकसान है किसानों को। जिन्होंने गन्ना बोया था अभी गेहूँ काट के, वो गन्ना तो बर्बाद ही हो गया।
और इतना नुकसान, मोटरें थी कहीं कहीं, मेरे ख्याल करोड़ों लोगों की रुपयों की तो मोटर उनको पता ही नहीं है भाई बारिश के टाइम जमुना में पानी आता है उससे पहले क्या क्या प्रबंध किए जाते हैं। जी जी। अब उन्होंने जब ध्यान नहीं दिया, बांध बहुत कमजोर है, यहाँ ठोकरें नहीं लगी हैं, तो उस संभव है कि पीछे से ज्यादा पानी छूटेगा तो कहीं ना कहीं तो टूटेगा। अभी घरोंडा विधानसभा में काफी सारा नुकसान हो गया किसानों का। अगर किसानों की बात की जाए तो क्या मांग रखना चाहेंगे आप? 50,000 रुपये पर एकड़ किसानों को दे देना चाहिए और तुरंत देना चाहिए। जिसने जीरी लगा रखी थी जीरी खत्म होगी, जिसका गन्ना बोर्ड था वो गन्ना बोर्ड खत्म हो गया, चारे खत्म हो गए, ट्यूबवेल की जो कोठे थे जो बने हुए थे वो टूट गए। तो इस तरह से बहुत सारा पशुओं का नुकसान हुआ, बहुत सारा नुकसान है। तुरंत प्रभाव से सरकार को इनको पर एकड़ 50,000 रुपये का मुआवजा देना चाहिए और आगे ऐसे प्रबंध करने चाहिए। अभी फिर आता है बारिश, कई बार सितंबर में बाढ़ आ जाती है, तो उससे पहले सारे प्रबंध करने चाहिए, पक्का काम कर देना चाहिए, बांध की रिपेयर करें और बड़ी बड़ी इसमें जो ठोकरें लगाते हैं वो लगाने का कार्य किया जाए। मेरी तो सरकार से यही मांग है कि आज किसान बर्बादी के करार पर है, फसलों का भाव उसको मिलता नहीं है, और ये जो कहर जमुना का आज सहने को मिला है घरोंडा हल्का के किसानों को जमुना के साथ लगते गाँव में, मैं इसको देख के आज बड़ा परेशान हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि इन किसानों की जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी चाहिए। जी रानी जी, आप यहाँ पे पहुंचे हैं, करनाल विधानसभा की बात की जाए तो काफी एक्टिव है, आज घरोंडा में आप पहुंची हैं, तो अभी जो नुकसान हुआ है किसानों की क्या मुख्य मांग है? आप मिली है, इनसे बातचीत की गई है और कारण किसे मानते हैं? देखो, मेरा तो जन्म ही घरोंडा हल्के में हुआ है और बचपन से हमने तो अपने हल्के में ही देखा है काम। यमुना बेल्ट की पैदाइश हूँ तो देखती हूँ अपने लोगों को, और मैंने देखा इस सरकार में सरकार मुझे कहीं नजर नहीं आई। जहाँ भी पानी टूटा है गाँव के लोगों ने संभाला है, चाहे यहाँ ये कट्टे जो भरे आपको दिख रहे हैं ना, ये इन्हीं लोगों ने भर भर के लगवाए। प्रशासन के बस का नहीं था, अगर प्रशासन पहुंच भी गया था तो पानी की धार इतनी तेज थी कि अगर गांव साथ ना देता तो बह जाना था सब कुछ। फिर भी करोड़ों का नुकसान हो गया। देखो, ऑब्वियसली होना ही था, इनको भी पता था, तभी तो हिम्मत नहीं। मैं कहूँ खट्टर कभी आया भाई यहाँ इस गांव में? खट्टर को पता ही नहीं। मुंडोगढ़ी नाम का कोई गांव भी है, खट्टर को छोड़ो, यहाँ के लोकल इनके उनको नहीं पता, जो पार्टी के हैं पदाधिकारी बैठे इनको नहीं पता, ये नहीं कभी आया भाई कोई वैसे आए हो भाजपा से, ये लोग आ रहे। अब इनकी कोई सरकार थोड़ी है, लेकिन इन लोगों की टाइम की ये पटड़ी बनी हुई है, इसलिए अपनी चीज से प्यार है। भाई हमने बना के दे दी थी, तुम रिपेयर भी नहीं कर पाए। अप्रैल मई में मार्च में दौरा हो जाता है। हम हर साल, कांग्रेस के टाइम में मैं देखती थी, हम लोग तो बच्चे थे, दौड़ दौड़ के भागते थे, अधिकारी आते थे, मार्च अप्रैल में दौरा कर जाते थे, और मई से पहले जो भी टूटी होती थी पटड़ी वो बांध दी जाती थी। ये तो कच्चा बांध है, ये तो रेत के कट्टे हैं। अभी बरसात आने से फिर बह सकता है, बिल्कुल बहेंगे, डेफिनेटली टूटेगी ये दोबारा। अभी भी टाइम है, इसको दोबारा मजबूत कर दें। यहाँ से मुड़ के जाने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ काम लगा देना चाहिए, क्योंकि अभी सावन सारा पड़ा है और मौसम विभाग की तरफ से भी है कि अभी बारिशें बहुत ज्यादा होनी है। तो अगर दोबारा बारिशें हुई तो 1 महीने बाद दोबारा ये हालात हो जाएंगे। बीजेपी वालों का तो आरोप लगता है हर बार की कांग्रेस वालों ने किया ही क्या। जो वो कहते थे ना कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, वो आज उनको पता लग रहा है कि 70 सालों में जो कांग्रेस करे थे ना, उस पे आज वो पाबंदियां, क्या कहते, पैबंद लगाते घूम रहे, टांकियां लगाते घूम रहे। ये जो पटड़ियां है ना, जितने भी देहात में पटड़ियां हैं पूरी घरोंडा बेल्ट में, वो सारी कांग्रेस के टाइम की लगी हुई है। और वहाँ भी मेरे गांव की भी अगर मैं बात करूँ तो पुरानी ठोकर है, अभी पीछे 4-5 साल पहले वहाँ भी पहुंच गए थे। ये इसने खट्टर ने बोल दिया था कि वो पुरानी पटड़ी तुड़वा दो और नई पटड़ी नहीं, तो डेफिनेटली वहाँ भी टूटना था उनकी पुरानी पटड़ी। वो कहते हैं उस पे तो दरख्त उग गए, वो तो पक्की होगी, और वाकई वो बचागी उनको। तो लोग ही जागरूक हैं, मजबूत बनना चाहिए, क्योंकि अभी भी कच्चा है। अगर मुख्यमंत्री को नहीं पता, अपने लोगों से सीख ले। ये गाँव के यहाँ के पैदाइश छोटे ये छोटा सा बच्चा है ना, इसको भी यमुना की प्रवृत्ति पता लगी होगी। तो हमारे गाँव वालों को पता है, ये पहले डरना शुरू हो जाता है। जहाँ बारिशें 4 दिन पड़ी, इनको दहशत हो जाती है भाई बर्बाद होएगा, लेकिन खट्टर को पता ही नहीं चलता क्योंकि वो दौरा नहीं करता। तो यमुना के जो विनाश है ना, पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लिए, यमुना ने उभरने नहीं दिया इन लोगों को। 1 साल फसल ये 6 महीने फसल लेते हैं, 6 महीने फसल पैसा लगाया हुआ इनका डूबता है। हर साल ही नुकसान होते हैं, पर इस बार तो बहुत ही विनाशक हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल ही सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी। इनका जो जान माल का नुकसान भी हो गया, लोग बह गए हैं, जानवर बह गए हैं। पालतू पशुओं से हमारी अच्छी अर्निंग होती थी, घर चलता था,
परिवार पलता था वो तो बह ही गए हैं सारे। कोई पूछे आगे इनके इंजन बह गए, इनके साधन बह गए, अब दोबारा से साधन जोड़ेंगे या अपनी खेती संवारेंगे? तो ये तो बिल्कुल ही हाथ पैर कट गए। थोड़ा सा सोचे आके कि इससे बुरी और त्रासदी प्रकृति की मार नहीं है ये। अगर ये लोग टैक्स देते हैं, मैं आपको बता दूं 70 साल से हम टैक्स देते आ रहे हैं जी। कांग्रेस तो जो कर गई थी 10 साल में वो टैक्स का पैसा लगा कहाँ है? एक माचिस की डिब्बी भी खरीदते हैं तब भी टैक्स देते हैं। वो पैसा इनके हिस्से का था जो ये इनके कार्यालय बनने में चला गया। बीजेपी कार्यालय बना रही है, पटड़ियाँ नहीं बना रही। उनको पता भी नहीं है पटड़ी कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है जी। इनको अर्बन वोट को ही आकर्षित किया। इन्होंने गांव वालों को तो वैसे ही मरने पे छोड़ दिया था, क्योंकि इनको पता था गांव का वोटर तो था ही नहीं बीजेपी की तरफ। वो तो एक्चुअल चीज देखता था जो जमीन पे उनके साथ लोग आते थे। ये कभी जमीन पे आते थे नहीं, ये तो शहरी लोग थे। तो अब देख लो, अब हालात ये है कि शहर भी भूखा मरने को ये इस कगार पे खड़ा है। अब सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं, मिल ही नहीं रही हैं सब्जियां जी। तो घास नहीं मिल रहा, जो एनिमल्स बच गए उनके लिए सबसे बड़ी दुर्गत तो ये होने वाली है कि घास का जितना भी खेत था घास बर्बाद होगी। ईख तो फिर भी मर मुट के चलो किसी भी तरह उठ जाएगा कि कुछ थोड़ा बहुत इसमें से निकाल लेंगे, लेकिन बिल्कुल ही मुश्किल तो जानवर पालने में होगी। जो बच गया जानवर उसको खिलाएंगे क्या? आपने देखा कूप के कूप बह गए, जो भूसा इकट्ठा किया हुआ था लोगों ने, आपने देखा होगा वीडियो, ऐसे तैर रहे थे। तो कुछ रहा ही नहीं, जानवर भी मरेगा और इंसान भी मरने पे छोड़ दिया। सरकार देरी कर रही है। मैं तो कहूँ अब तक तो खट्टर को यहाँ 4 दौरे मार जाने चाहिए थे। और ये तो करनाल है, करनाल घरोंडा करनाल में तो आता है, तो यहाँ तो अब तक आ जाना चाहिए था। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इतनी लेट कर रहे हैं। जनसंपर्क के नाम पे प्रोग्राम कर लेते हैं, ये खड़े तो हैं करजे जनसंपर्क, सारा गांव निकल के आ जाएगा अब तो, क्योंकि परेशान हुआ पड़ा है। तो दुख दर्द नहीं समझती है सरकार। ये दुख है हमें इस बात का कि हमने ऐसे लोगों को अपना प्रदेश दे दिया और हमारा बनाया भी नहीं संभाल पाए। अपना तो उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं। इस पटड़ी को और ऊंचा उठाना था, जितना कांग्रेस बना गई थी। घिस भी जाती है, चीजें डाउन हो गई है, साइडों से कट कट के काम हो जाती है, तो वो डेवलप करनी थी। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से कुछ गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम जानने का जरूर प्रयास करेंगे कि जिस वक्त ये अलर्ट जो है जारी किया गया था, क्या इन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी या फिर नहीं मिली थी। तो गांव के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या इस बात की सूचना मिली थी पहले कि इस तरह से बांध जो है टूटने वाला है, या काफी पानी आया इसमें? इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली थी, सूचना तो नहीं मिली थी। सूचना कुछ नहीं मिलेगी। तो कितना नुकसान हुआ है? करोड़ों का नुकसान हुआ जी। गन्ना गल गया, गन्ना कुछ दब भी गया और ये गिरी तो खराब है जी, बहुत नुकसान है। तो सरकार की तरफ से कोई हेल्प मिली? हाँ जी, सरकार की जो डील आई जी, कम से कम इसमें पड़ी पे मट्टी गिरती, पहले ऊंचाई पे होती है, नीचे पड़ा जी है पानी। तो इसे मजबूत बनना चाहिए। हाँ जी, मजबूत बनना चाहिए, ठोकर भी लगनी चाहिए आधी किलोमीटर पर करना चाहिए समाधान। भारी नुकसान है जी, घना नुकसान है। आज सब चारा डांगरों को बड़ा नहीं लाल है।